आर्मी चीफ हैं, उसमें चीफ जस्टिस साहब हैं, उसमें वज़ीर आला हैं, सदर हैं, MNA, MP और मिनिस्टर हैं। जमात इस्लामी कहती है कि जितनी भी उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलेगी हैं वो हम उनसे वापस लेंगे। इस्लाम जो है वो सिर्फ इबादत का दीन नहीं है, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम जो है वो सिर्फ मस्जिद में पढ़ने के लिए और सिर्फ आपके नमाज की रोज़े की हद तक नहीं है। इस्लाम जो है वो गालिब होने के लिए आया है। अगर सियासतदान आपस में कमजोरी दिखाएंगे, नालायकी का मुजाहरा करेंगे, तो फिर तीसरी कुव्वत को यह मौका मिलेगा कि वो आपके दरमियान फैसले भी करे और आपके ऊपर हुकूमत भी करे, आपकी तजलील भी करे, और जिसकी मिसाल आपने कल देखी है। और लड़ाई सिर्फ फीडर की लड़ाई है, और फीडर ये सियासी फीडर है और एस्टेब्लिशमेंट का फीडर है। ये एक पार्टी को अगर मिल जाए तो दूसरी पार्टी नाराज होकर एहतजाज शुरू कर देती है, वही दूसरी पार्टी को मिल जाए तो पहली पार्टी नाराज होकर वो एहतजाज शुरू कर देती है। तो ये फीडर का इस्तेमाल और एस्टेब्लिशमेंट के आला कार बनने का इस्तेमाल अब खत्म होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? कैसे मिजाज, हालात, ख्यालात और जज्बात? मैं हूं बहलोल मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं BM न्यूज़। कोरोना वायरस जैसी वबा पाकिस्तान पे हमला कर दे तो इनकी जमात आगे बढ़कर परफॉर्म करती है। हमारे मुल्क में सैलाब आ जाए तो इनकी जमात आगे बढ़कर परफॉर्म करती है। ज़लज़ला हमारे मुल्क में आ जाए तो इनकी जमात अच्छे तरीके से सारे मामलात को हल करती है। पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान दोस्त ममालिक में तुर्की, शाम में अगर ज़लज़ला आ जाए तो फिर भी इनकी जमात पाकिस्तान से खिदमात लेकर दूसरे ममालिक में जाके अपनी खिदमात सर अंजाम देती है। कौन सी है ये जमात, इनका मिशन क्या है, इस सिलसिले में बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम डॉक्टर सैयद हैदर एहसान शाह साहब, जो कि हल्का PP 30 से बतौर MPA इलेक्शन लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह डॉक्टर साहब भी हैं, एक बहुत बड़ा इदारा भी आप चला रहे हैं, उसके बाद फिर सियासत भी, इलेक्शन की तैयारी भी, कैंपेन भी, गहमा गहमी भी, इतनी सारी ड्यूटीज इतनी कम एज में किस तरह से आप सरंजाम दे रहे हैं? सबसे पहले तो जी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपका और मोहतरम आपकी पूरी टीम का। आपने स्पेशल जो है वो टाइम निकाला और मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बयान करने का मौका फराहम किया, इस पे मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपका जो सवाल है कि आप सारी एक्टिविटीज कैसे मैनेज करते हैं, तो उसमें अल्लाह ताला का करम है, शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी है, दिमाग दिया है, टाइम दिया है, अपने लिए भी परफॉर्म कर सकूँ, फैमिली को भी देख सकूँ, हॉस्पिटल भी देख सकूँ, मैक्सिमम मुझे टाइम मिले, मैं अपने अलावा बाकी लोगों के लिए भी सोच सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है। मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि मेरे टाइम में जो है वो बरकत दें, ताकि मैं थोड़े टाइम में मैक्सिमम परफॉर्म कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह जब आपकी नीयत होती है तो आप फिर बहुत सारी चीजें जो है वो मैनेज कर लेते हैं। सबसे पहले तो इलेक्शन, जो जिन इदारों की जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना, इलेक्शन कमीशन की, उनको तो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और जो मुतल्लका तारीख है उसमें इलेक्शन करवाने चाहिए और पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन होने चाहिए। और बदकिस्मती के साथ गैर यकीनी सूरत हाल है, वोटर भी कंफ्यूज है और उम्मीदवार भी कंफ्यूज हैं और इलेक्शन होते हुए जो है वो नजर नहीं आ रहे। पर जब भी इलेक्शन हो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी जो है वो बहुत जबरदस्त है और इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे नतायज जो है वो पेश करेंगे, क्योंकि अवाम भी अब इन रवायती सियासतदानों से तंग पड़ गए हैं और अवाम जो है वो समझ गए हैं कि उनके मसाइल का हल है वो सिर्फ जमात इस्लामी के पास। कोई भी जमात इक्तदार में आती है, जो दूसरी अपोजिशन की जमात होती है उन पे लान तान करना, इल्जाम तराशी करना, तोड़ फोड़ करना, आखिर ये सारी सियासत जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, ये कब तक चलती रहेगी? इसका क्या हल क्या है? अंग्रेजों का भी फार्मूला है और हमारे जो सियासतदान रहे हैं उनका भी फार्मूला है कि डिवाइड एंड रूल। ये हमें डिवाइड करते हैं और हमारे ऊपर रूल करते हैं। अगर अवाम इकट्ठी हो जाए तो जो उनके रवायती सियासतदान हैं उनको मुस्तरद करके, तो जो उनके हकीकी नुमाइंदे हैं उनको मुंतखब करें, जो उनके लिए सोचें, उनके मुल्क के लिए सोचें, इस्लाम के लिए सोचें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मसाइल जो है हल हो सकते हैं। और जब तक आप ये देखें कि जितने भी सियासतदान हैं ये अपनी जात से बाहर नहीं आते, अपनी जात का सोचते हैं, इनको जब भी मौका मिलता है इनके पास टाइम नहीं होता कि आपके और मेरी बेहतरी का सोच सकें, ये अपने हल्के की बेहतरी का सोच सकें, जो ऐसे फैसले कर सकें कि जिससे पाकिस्तान का फायदा हो, पंजाब का फायदा हो, हमारे हल्के का फायदा हो। ये सिर्फ वो फैसले करते हैं कि जिससे उनको जो है वक्ती तौर पे कुछ वोट मिल सके, या फिर ये वो फैसले करते हैं जिनसे उनके जाती तौर पे उनको कोई मुफाद मिल सके। वो ऐसे मंसूबे लेके आते हैं जिसमें उनको कोई कह लें करप्शन उसमें वो कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी क़यादत आपके सामने जमात इस्लामी की सूरत में मौजूद है। तो माजी में जहाँ पे मौका मिला उसने अवाम की तवक्कुआ से बहुत बढ़ के परफॉर्म किया। कराची में उसकी मिसाल मौजूद है और KPK में उसकी मिसाल मौजूद है। आपका जो सवाल था कि
कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, जब तक अवाम का मूड चेंज नहीं होगा कि वो हकीकी तब्दीली नहीं चाहते, तो ये लोग हमें इस्तेमाल भी करते रहेंगे और हमारा जो हकूक है उनका इस्तेसाल भी करते रहेंगे। आप इक़्तिदार में आ जाते हैं तो क्या प्लानिंग है, कौन कौन से काम हैं जो आपके इलाके के जो करने वाले हैं, जो आपके माइंड में हैं? पहले तो जी हमारे हर फील्ड के अंदर हमारा वर्क मौजूद है। एक तो आप प्रोफाइल सूरत में देखते हैं रिजमत फाउंडेशन की सूरत में, उसके अलावा जितने भी शोबा है जिंदगी है, आपका मेडिकल का शोबा है उसमें हमारी पीमा की तंजीम मौजूद है, आपका लॉयर्स का शोबा है उसमें हमारी इस्लामिक मूवमेंट लॉयर्स मूवमेंट की सूरत में मौजूद है, टीचर्स का शोबा है, किसानों का शोबा है, मजदूरों का शोबा है, जौन से भी शोबा है जिंदगी है, फिर आपका मईशत का शोबा है उसमें पाकिस्तान बिजनेस फोरम की सूरत में हम मौजूद हैं। जितने भी शोबा है जिंदगी है उसमें हमारी अच्छी टीम मौजूद है और उसकी तंजीम साजी पाकिस्तान, फिर सूबा, फिर जिला और हर शहर में जो है वो उसकी तंजीम साजी मौजूद है और उनका हर माह हर साल जो है वो इजलास भी होता है, उनका मैनिफेस्टो भी पेश किया जाता है और वो पाकिस्तान को मुतलका जो उनके इदारे हैं, जो उनकी फील्ड है, उसमें से निकालने के लिए हर साल अपने सिफारिशात भी पेश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जब हुकूमत अल्लाह ताला की तरफ से मौका मिलेगा और इज्जत मिलेगी तो हम फिर आगे ये नहीं सोचेंगे कि हम अभी ट्रेनिंग में हैं या हमने क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो हर शोबे में स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी तो हमने ऑलरेडी इलेक्शन से पहले अपना जमात इस्लामी ने अपने मैनिफेस्टो का ऐलान किया है किस किस शोबे में हम किस किस तरह परफॉर्म करेंगे। चंद उसके निकात ये हैं कि जितने भी मराद हमारे जो लीडरान उनको मिलती हैं, आर्मी चीफ हैं, उसमें चीफ जस्टिस साहब हैं, उसमें वजीर आला हैं, सदर हैं, MNA MP और मिनिस्टर हैं, जमात इस्लामी कहती है कि जितनी भी उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलेगी हैं वो हम उनसे वापस लेंगे। जो उनको फौज एक पूरी दी की है, पूरा स्क्वाड एक दिया गया है उसका कहते हैं गाड़ियों का, वो सरकारी खर्चे पे हम उनसे वापस लेंगे। जो उनको गैर जरूरी मराद दी गई हैं वो हमसे वापस लेंगे। अगर आप गरीब मुल्क हैं तो आपको गरीब नजर भी आना चाहिए। उसके अलावा हम चाहते हैं कि तालीम, सेहत, इंसाफ, अमन और तरक्की करने के यकसा मौके हर बंदे को यकसा मुयसर होने चाहिए, उसकी दलील पे मुयसर होने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमें मौका मिलेगा हम एक तो करप्शन का खात्मा करेंगे, हम अवाम को ये इतमाद बहाल करेंगे कि आपके टैक्स का पैसा आपके ऊपर ही खर्च होएगा और वो हुक्मरानों की अयाशियों पे खर्च नहीं होगा। तो जब अवाम को कॉन्फिडेंस होगा कि हमारा पैसा हमारे पे खर्च करना है तो टैक्स नेट को जो है वो हम उससे बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह जैसे जैसे जो भी शुबा है जिंदगी है, जब आपकी नीयत ठीक हो, जब आपका ये इरादा हो कि मैं जिस जिम्मेदारी पे आया हूँ इसका मैंने जवाबदेही देनी है अल्लाह ताला को क़यामत वाले दिन, तो फिर आपकी नीयत भी ठीक रहती है, आपकी डायरेक्शन भी ठीक रहती है। और जब आप इस नीयत से आए हैं कि मुझे अभी मौका मिला है, मुस्तकबिल में मुझे शायद मौका मिले या ना मिले और जितनी मैं लूट मार कर सकता हूँ मैं लूट मार करूँ, तो फिर आपके पास टाइम नहीं होता कि अब आप अवाम की बेहतरी का सोचें। आप एक टाइम में या अपनी बेहतरी कर सकते हैं या मुल्क की बेहतरी कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी में एक ऑडिट का निज़ाम मौजूद है, तरबियत का निज़ाम मौजूद है, जिसकी वजह से जमात इस्लामी के लोग जो है परफॉर्म कर जाते हैं। आपकी जो जमात है, जमात इस्लामी है, ये कब बनी थी, मंशूर क्या था? जमात इस्लामी जो है वो 1940s में बनी थी। सैयद मदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बुनियाद रखी थी और इसका मंशूर ये है कि हम चाहते हैं कि दुनिया के ऊपर अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम जो है वो नाफिज किया जाए। हम चाहते हैं कि बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल के अल्लाह ताला की गुलामी में दिया जाए। और जमात इस्लामी का ये मंशूर है कि इस्लाम जो है वो सिर्फ इबादत का दीन नहीं है, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम जो है वो सिर्फ मस्जिद में पढ़ने के लिए और सिर्फ आपके नमाज की रोजे की हद तक नहीं है। इस्लाम जो है वो गालिब होने के लिए आया है और इस्लाम की हुक्मरानी होनी चाहिए और हाकिम आला जो है वो अल्लाह ताला की जात है। तो जो भी बंदा हुकूमत में आता है वो हुकूमत जो है वो अल्लाह ताला की अमानत है और जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उसकी रोशनी में आपने हुकूमत करनी है। अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि सूद हराम है, अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि आपने लोगों के दरमियान इंसाफ करना है, अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि आपने कम नहीं तोलना और लोगों के दरमियान इंसाफ करना है, अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि आपने ज़कात का निज़ाम, उशर का निज़ाम आपने कायम करना है। तो ये तमाम मामलात आप तभी कायम कर सकते हैं जब आपके पास कह लें हुकूमत का इख्तियार हो। तो जमात इस्लामी चाहती है कि एक पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम किया जाए और एक फलाही इस्लामी रियासत का कंसेप्ट जो है वो दिया है कि पाकिस्तान के अंदर हम एक इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम करेंगे तो यहाँ पे फिर कोई गरीब के साथ कोई जुल्म नहीं कर सकेगा। कोई मुल्क का वज़ीर आज़म है, कोई सदर है, कोई मिनिस्टर है या कोई मुल्क का मजदूर है, कानून सबके लिए बराबर होगा। इस्लामी निज़ाम हुकूमत में ऐसे होता है कि पैसे की डायरेक्शन है वो अमीर से गरीब की तरफ होती है। आपके जितने भी सासे हैं, आपने अगर 2.5% ज़कात देनी है उस पर, तो पैसे की डायरेक्शन अमीर से गरीब की तरफ होती है। तो हमारा जो मौजूदा निज़ाम में हुकूमत है उसमें पैसे की डायरेक्शन गरीब से अमीर की तरफ है। जो गरीब की जेब में पैसे हैं वो मुख्तलिफ रास्ते से होते हुए अमीर की जेब में चला जाता है। जो बंदा गरीब है वो गरीब से गरीब तर हो रहा है और जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर हो रहा है। इस्लामी निज़ाम हुकूमत में ऐसे नहीं होता। जो अमीर है उसको भी यकसा मौके मिलते हैं तरक्की करने के, आगे बढ़ने के, उसको अमन भी फराहम किया जाता है कि जान माल इज्जत की हिफाजत भी की जाती है और उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है सबको कि सारे जो है वो जो भी मेहनत करेगा वो आगे बढ़ सकता है। और फिर जो मुआशरे के कमजोर तबका
طبقہ ہے उसको भी कह लें कि ज़कात की सूरत में और रफ़ाई कह लें कामों की सूरत में ये मौका मिलता है कि वो भी मेहनत करता है और हुकूमत उसको सपोर्ट करती है, तो वो भी और उसके आने वाली नस्लें भी जो है वो तरक्की की तरफ गामजन करती हैं। तो फिर ऐसा मौका आता है कि ज़कात देने वाले तो मौजूद होते हैं, ज़कात लेने वाले मौजूद नहीं होते। तो इस्लामी निज़ाम हुकूमत जो है ये इस चीज़ का कंसेप्ट है, और जमात इस्लामी निज़ाम हुकूमत के लिए जो है वो कोशिश भी कर रही है, साइल भी हर्ज कर रही है, अपनी तवन्नाइयाँ भी हर्ज कर रही है और अपने हिस्से का काम भी कर रही है। अभी फिल वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल है, तो ये सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए, इंतकामी सियासत को जो अब दफन करना चाहिए, और हर बंदे को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने आप को अदालत में जाकर डिफेंड कर सके। मतलब किसी को भी जो है वो बराए अदालत आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, गैर कानूनी तौर पे आप उठा नहीं सकते। और माजी में भी आपने ये देखा होगा कि जो भी हुकूमत में आता है वो अपनी अपोजिशन के ऊपर सियासी मुकदमात भी बनाता है, पाबंद सलासिल भी करता है। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए और सियासतदानों को आपस में बैठ के कुछ फैसले तय कर लेने चाहिए कि चंद बातों पे इकट्ठे हो जाना चाहिए। अगर सियासतदान आपस में कमजोरी दिखाएंगे, नालायकी का मुजाहरा करेंगे, तो फिर तीसरी कुव्वत को यह मौका मिलेगा कि वो आपके दरमियान फैसले भी करे और आपके ऊपर हुकूमत भी करे, आपकी तजलील भी करे। और जिसकी मिसाल आपने कल देखी है, मतलब आप अपने जाती मफादात के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए क्यों इकट्ठे नहीं हो सकते? और जितनी भी सियासी जमातें हैं, जल्द या बदेर उनको एक टेबल पे बैठना पड़ेगा और मुस्तकबिल का फैसला करना पड़ेगा कि जो ताकत का मजहर है वो अवाम है, और कुछ ग्राउंड रूल्स तय करने पड़ेंगे कि आपने किन के ऊपर सियासत करनी है। बदकिस्मती के साथ अगर एक पार्टी नहीं तो दूसरी पार्टी अपने सर्विसेज फराहम करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा मौजूद होती है, और लड़ाई सिर्फ फीडर की लड़ाई है। और फीडर ये सियासी फीडर है और एस्टेब्लिशमेंट का फीडर है। ये एक पार्टी को अगर मिल जाए तो दूसरी पार्टी नाराज होकर एहतजाज शुरू कर देती है, वही दूसरी पार्टी को मिल जाए तो पहली पार्टी नाराज होकर वो एहतजाज शुरू कर देती है। तो ये फीडर का इस्तेमाल और एस्टेब्लिशमेंट के अलाकार बनने का इस्तेमाल खत्म होना चाहिए, और तमाम इदारों को कानून के दायरे में रह के, आइन के दायरे में रह के अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना चाहिए और मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। तभी ये मुल्क आगे बढ़ेगा और तभी पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल तय करेगा, और तभी हमारे लोगों की जिंदगी आसान होंगी जब यहाँ पे कानून की हुक्मरानी होगी और हर बंदा, हर इदारा कानून के दायरे में रह के काम करेगा। क्योंकि अगर आप आइन को ही मुतल कर दें और आइन को ही ना माने और आइन के से हट के आप जो कार्रवाई करेंगे, तो फिर ये मुल्क कैसे चल सकता है? तो इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, इसको कायम रखने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए हमारा जो आइन है वही एक बुनियादी दस्तावेज है जो जिसकी बुनियाद पे ये मुल्क कायम है और आगे बढ़ रहा है। तमाम इदारों को आईनी तौर पे जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहिए। उसमें सियासतदान हैं, उसमें सहाफ़ी हैं, उसमें अदालतें हैं, उसमें आर्मी है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें ब्यूरोक्रेसी है। तमाम इदारों को ये चाहिए कि अपने आईनी पहले के जो उनका दायरा कार है उसमें रह के काम करें, और सियासतदानों को भी ये क्या भटदर्मी छोड़ देनी चाहिए और कुछ ग्राउंड रूल्स तय करके तो फिर उनको पॉलिटिक्स करनी चाहिए। तभी हमारा मुल्क भी मजबूत होगा और हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी जो है वो इस मुल्क में रहने के काबिल जो है वो माहौल होगा। पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनके मुस्तकबिल के लिए, उनकी सियासी जो सिलेक्शन है उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे? मैं तो ये मशवरा दूंगा कि आपको अपनी बरादरियों से निकलना चाहिए और गली नाली की सियासत से निकलना चाहिए, और आपको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कौन सा उम्मीदवार और कौन सी पार्टी ऐसी है कि जो आपके मुस्तकबिल के फैसले जो है वो दुरुस्त कर सकती है। गली नाली भी जरूरी है और थाने कचहरी के मामलात भी जरूरी हैं। बजाय आप एक ऐसे बंदे को वोट दें कि जो आप थाने कचहरी में सपोर्ट करे, फोन करे और आपको पर्चियां दे के उस थानेदार के पास जाओ और उसके पास जाओ, वो फलाना मेरा बंदा है। आप ऐसे बंदे को वोट दें कि जहाँ पे आपको किसी के फोन कॉल की, किसी की पर्ची की जरूरत ही ना रहे। आप जिस भी महकमे में जाएं आपको प्रोटोकॉल भी मिले और आपका काम भी मेरिट के ऊपर हो। आप थाने में जाएं, आप कचहरी में जाएं, आप नादरा के दफ्तर जाएं, वापडाज में जाएं, सुई गैस में जाएं, आप फर्द लेने जाएं, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाएं, जहाँ पे भी आप जाएं आपको किसी एमएनए एमपी की ना सिफारिश की जरूरत पड़े, ना पर्ची की जरूरत पड़े और ना ही रिश्वत की जरूरत पड़े। और ऐसे बंदों को आप वोट करें और सपोर्ट करें कि जो आपके लिए रोजगार के मौके फराहम करें, आपको खेलों के मैदान आबाद करें, आपके रोजगार का सोचें, आपको नौकरियों के मौके फराहम करें और आपको कह लें कि एक इंसाफ का माहौल फराहम करें, और आपको जो है वो इस्तेसाल ना करें और आपको इस्तेमाल ना करें और आपको इस्तेमाल करके आगे जाके पे करप्शन ना करें। और ऐसे लोगों को वोट ना दें कि जो आप गली नाली तो बना दें पर जब मुल्क के फैसले करने की बात आए तो वहां पे उनकी कीमत लग जाए। तो जमात इस्लामी आपके सामने एक ऐसी मिसाल मौजूद है कि जिसको अल्हम्दुलिल्लाह खरीदा नहीं जा सकता, कि जिसके पास एजेंडा भी मौजूद है आपके हल्के को बेहतर करने का, आपके सूबे को बेहतर करने का, पाकिस्तान
पाकिस्तान की बेहतरी का। ये कहना चाहूँगा कि आप जमात इस्लामी की दावत को समझें, जमात इस्लामी यूथ की टीम का हिस्सा बने, अपने गाँव की बेहतरी के लिए, अपने हल्के की बेहतरी के लिए और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जमात इस्लामी का साथ दें और अपना फ़र्ज़ निभाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने BM न्यूज़ को टाइम दिया। और तीनों हजरात हमारे साथ मौजूद थे PP30 के MPA के उम्मीदवार डॉक्टर सैयद हैदर एहसान शाह साहब। इनका कहना था कि आप अगर एक्चुअल रियलिटी पे इदारे की, इलाके की, मोहल्ले की, शहर की, डिस्ट्रिक्ट की, डिवीज़न की, सूबे की ग्रोथ चाहते हैं तो आप हमारी जमात इस्लामी के साथ आप ताउन करें, जमात इस्लामी को वोट करें। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। नेक्स्ट इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहिए BM न्यूज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।